मुझे यकीन है कि ज़रूर आपके घर में भी कभी कभी ऐसा हो जाता होगा जैसा कि मेरे घर में होता है। ये होता है कि फ्रूट आप लेके आते हैं, सारा फ्रूट खाया नहीं जाता और उसमें से कुछ ख़राब होना शुरू हो जाता है और आपका दिल बड़ा दुखता है कि ये तो बहुत जुल्म है। इस तरह से चीज़ें का ज़ाया होना, फ्रूट का स्पेशली, जो कि अब आजकल इतना महंगा भी होता है। तो फिर ये होता है कि फिर आप सोचते हैं कि अब इसका क्या किया जाए। कुछ हिस्सा जो इसमें से बचाया जा सकता है उसका मुरब्बा डाल लें या फिर जैम बना लें। तो यही मैंने सोचा। पिछले दिनों जब कुछ ख़राब हो गया फ्रूट तो मैंने जल्दी से काट के उसमें से जो साफ़ हिस्से थे वो निकाल लिए और अच्छा भला मिक्स फ्रूट जैम बन गया। आप देखें तो आप हैरान होंगे कि इतना अच्छा क्वांटिटी में और टेस्ट में भी इतना मज़ेदार कि मैंने कहा कि शुक्र है कि मैंने सारा फेंका नहीं फ्रूट ये सोच के कि ओहो ये तो ख़राब हो गया। 2-3 कप फ्रूट के निकल आए जिसमें पाइनएप्पल था, एप्पल था, ऑरेंजेस थे जो कुछ ख़राब होने वाले थे और इसके अलावा ये थी नाशपाती जिसको हम पेयर कहते हैं। ये ब्राउन वाली जो आती है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैंने इसको पील करके सारे जो भी फ्रूट्स थे उनका छिलका उतार के उसको देगची में डाला, थोड़ा सा पानी डाला, एक स्टिक मैंने सिनेमन की डाली, तकरीबन आधा या पौना कप शुगर रेगुलर और ब्राउन शुगर डाली और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया मीडियम हीट पे। ये पकता रहा और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो फिर उसको ब्लेंड कर दिया। उसको ब्लेंड करके मैंने 2 तरीके से प्रेजेंट किया घर वालों को। एक तो बटर ऊपर डाल के और आमंड्स डाल के, यानी कि स्लाइस्ड बादाम वो डाल के ब्रेड के ऊपर लगा के उन लोग सब ने खाया। और एक और तरीका था जो उसके ऊपर मैंने तड़का लगाया और वो भी मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह मैंने तड़का लगाया। और इतना आसान है और बहुत मज़े का बनता है। बिलीव करें, आप ज़रूर ये बना के देखें। और जब भी घर में कोई फ्रूट ख़राब होने वाला हो तो उसको हरगिज़ ना फेंकें। उसमें जो भी अ, थोड़ी सी चीज़, थोड़ा सा हिसाब साल्वेज कर सकते हैं उसको बचाएं और उसे इस्तेमाल करें। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके पास फ्रेश फ्रूट पड़ा हो तो आप उसका ये जैम या मुरब्बा नहीं बना सकते। फ्रेश फ्रूट लेके आएँ और उसका भी बनाएं और उस एंजॉय करें। ये कुछ दिन रह जाता है, फ्रिज में आप रख दें, बॉटल में डाल दें। बाज़ लोग इसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी डाल देते हैं। थोड़ा सा लेमन ऐड कर दें और सॉल्ट भी डालें और जल्दी खा लें और इन्जॉय करें। फ्रेश चीज़ का तो एक अपना फ्लेवर होता है, जो थोड़ी देर पड़ी रह जाए तो थोड़ा सा जायका उसमें फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा बने बनाए जैम्स और जेलीज तो हम लेके रखते ही हैं, जो कि अरसा दराज तक हम इस्तेमाल करते रहते हैं। तो फ्रेश चीज़ बनाएं और उसको जल्दी खाएं और उसे एंजॉय करें, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और ये हमारा फ्रूट जो हमने पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो हीट पे, 20-25 मिनट में सारा फ्रूट गल के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। फ्रूट को तो ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, फल तो बहुत ही नाजुक सी चीज़ है, हीट पे रखें तो जल्दी से पक जाता है। तो जब ये पक जाएगा तो इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। और मैंने तो ये देखा है कि इसको ब्लेंड करने के लिए बाज़ दफ़ा किसी ब्लेंडर की ज़रूरत भी नहीं है। जो डोई या फिर जो भी चमचा आपके पास है ज़रा मज़बूत सा, उससे दबा के इसको सॉफ्ट कर लें।
और हाँ, ये बताना तो मैं भूल ही गई थी कि मैं इसमें कलर भी ऐड करती हूँ थोड़ी सी खूबसूरती के लिए। ज़रा फ्रूट्स का अपना भी रंग होता है, इतने खूबसूरत रंग के ये फ्रूट्स। ये पीले रंग का पाइनएप्पल है और इसके अलावा बेर है सफ़ेद से रंग का। इसमें ऑरेंज डालते हैं तो ऑरेंज जूस का अपना रंग हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा और इसको क्या कहा जाए कि थोड़ा सा एग्जॉटिक बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल देते हैं। और नमक मिर्च तो मैंने डाली नहीं है, करारा करने के लिए अगर आप चाहें तो वो थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। और इसमें चख लें, अगर थोड़ा सा शुगर की मिकदार को ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर लें। और आप ये देखें कि जैसे ये खूबसूरत फूल हैं, इन्हीं के कलर्स की तरह ये अचार है। ये मेरा मतलब है कि मुरब्बा है, अचार नहीं है। सॉरी, रात को दाल के साथ अचार खाया तो इस वक्त अचार ही ज़ुबान पे आ गई। ये अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये तड़का किस तरह लगाते हैं। ये मैंने माश की दाल जो है वो थोड़े से ऑयल में डाल के उसको कड़कड़ा लिया है। जब थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो इसमें मैं पॉपी सीड्स डालूँगी, यानी कि राई के दाने, वो डाल के फिर इसमें पत्ते डालते हैं, ये करी लीव्स, जो कि जब हम कड़ी बनाते हैं तो तेज़ पत्ता जिसको हम कहते हैं वो डालते हैं। वो डाल के तो मैं इस पे बाकी के मुरब्बे पे, जिसको मैंने पहले अचार कहा था, उस पे मैं डाल दूँगी और ये 2 तरह के जायके तैयार हो जाएंगे। एक बटर और स्लाइस्ड आमंड के साथ ब्रेड पे खाने के लिए, लगा के खाने के लिए, और एक होगा ये थोड़ा सा तीखा मुरब्बा, जिसके अंदर आपने तड़का दाल का क्रंची सा थोड़ा सा टच है इसमें, और राई के दाने, और उसे आप ब्रेड पे लगा के खाएं। मैंने चाय के साथ ब्रेड पे लगा के खाया, और सर्दी थी बाहर और फायर प्लेस के सामने बैठ के इतना मैंने इंजॉय किया। आप भी इंजॉय करेंगे। अभी मुरब्बा या जैम या थोड़ी देर पहले जिसको अचार करार दे दिया गया था, इसको आप दूसरे खानों के साथ भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ब्रेड के साथ ही खाएं। मैंने इसको गोश्त के साथ भी खाया, मैंने दाल के साथ ट्राई किया, भुजिया के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। और इसका मज़ा दूसरी चीज़ों के साथ दुबाला हो जाता है। और ये है मेरी ब्रेड का स्लाइस विद बटर और जैम, और मेरी चाय का कप, जिसे मैंने अकेले ही बैठ के एंजॉय कर लिया, क्योंकि कोई और था नहीं। अगर किसी और को साथ बुला लें और कंपनी हो और आप सुबह के नाश्ते में ये सर्व करें तो सब बहुत एंजॉय करेंगे। और इसके अलावा एक और बात यह है कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकॉन दबाएं। इससे ये होगा कि हमारी हर नई रेसिपी आपके पास फ़ौरी तौर पे पहुंच जाएगी, और हमारा आपके साथ राब्ता मुनक़ते नहीं होगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़, बाय। और जाते जाते याद आया कि हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ आपका इंतज़ार कर रही हैं, देखना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें।